दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का यह वीडियो सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बेहतर होने वाला है, वही कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सभी विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग पढ़ने वाले विद्यार्थी जैसे कि कंप्यूटर साइंस के हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो गए, ये सारे जो ब्रांचेस के बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ पोर्शन को और मैक्सिमम पोर्शन टेक्निकल ड्राइंग के कवर करते हैं। तो वही इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि हम बताने वाले हैं टेक्निकल ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से चीजें बनवाई जाती हैं, सर्किट डायग्राम बनवाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिए कि आप सभी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको ऑलरेडी सारी चीजें मिलती हैं। सेमेस्टर एग्जाम की डीपली तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फीस 399 रुपीज दिख रही होगी। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए ईडी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, उनको टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना है जो कि हम पढ़ाएंगे आपको क्रैश कोर्स में, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कि आपको करना क्या है, कैसे आपको पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा कि टेक्निकल ड्राइंग में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही कुछ पोर्शन को पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो कि सिर्फ आपको पढ़नी है, बाकी किसी अन्य ब्रांच के विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे। यह है आपका कुछ सर्किट डायग्राम से रिलेटेड चीजें, जैसे कि सेमीकंडक्टर में आप लोग दो प्रकार के डिवाइसेस के बारे में सुनते होंगे। एक आपका होता है एक्टिव डिवाइस और एक होता है आपका पैसिव डिवाइस, ठीक है। तो एक्टिव डिवाइसेस में जितने सारे आपके ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं आपके, वो सारी चीजें आपसे बनवाई जाती हैं। तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो सर्किट डायग्राम वाला जो पोर्शन होता है इसमें आपसे रेडियो रिसीवर बनवाया जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल आपको कम्युनिकेशन में ऑलरेडी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो आपको पढ़ना है ये ओनली रेडियो रिसीवर के बारे में पढ़ना है। रेडियो रिसीवर में आपको सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर बनाना आना चाहिए, ठीक है। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आपका फिक्स क्वेश्चन है और पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। सिंपल रेडियो रिसीवर किसी साल पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो आपका SHR ही पूछा जाता है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो ये बनाना आपको आना चाहिए। इन्वर्टर आपका पूछा जाता है, इन्वर्टर कैसे बनाया जाता है, SCR का इस्तेमाल करके आप डीपली इन्वर्टर के सर्किट को कैसे बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इसके लिए आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। आप ये सोचेंगे कि हमें रिसीवर बना करके इन्वर्टर के बना करके टोटल उसके बारे में लिखना है, नहीं। आपको सिर्फ इन्वर्टर के डायग्राम को बनाना है और उस डायग्राम को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम लिख देना है, उस ब्लॉक के नाम लिख देना है, उस कंपोनेंट के नाम लिख देने हैं कि आपका वो कौन कौन सी चीजें हैं, बस। इसके अलावा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके बारे में पढ़ने को नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, लेकिन आपको बनाना इसी सेमेस्टर में है। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट आपसे पूछी जाएगी कैसे बनती है, फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट आपसे पूछी जाएगी कैसे बनती है, और ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट आपसे पूछी जाती है कैसे बनती है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर का पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा का कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये चीज पूछी जाती है। लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो जितने आपके बेसिक गेट है, और गेट हो गया, चाहे एंड गेट हो गया, चाहे नॉट गेट हो गया, ठीक है, ये सारे गेट्स आपसे पूछे जाते हैं। एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट भी बनवाया जाता है, नैंड और नॉर गेट भी बनवाए जाते हैं। इसके अलावा अब ये तो आपका टेक्निकल पोर्शन है जो कि आप टेक्निकली पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिक है आपका, वो तो आपको आने चाहिए, वो सभी को पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो लेटरिंग का सेक्शन होता है, अक्षरण वाला जो सेक्शन होता है, वो भी आपको पढ़नी है, डीपली में डिटेल स्टडी करनी है। और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन पोर्शन को जरूर पढ़िएगा। ऑर्थो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है, ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप CSIT के बच्चे हैं तो आपको मैक्सिमम सर्किट वगैरह ही लेकर के चलना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाए। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी डीपली पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।